हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज। यानी कि हम हर एक वीडियो में डेली वो क्वेश्चंस देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी हर वीडियो में 20 क्वेश्चन करते हैं ऐसे जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें साइंस आ रही है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, पीसीबी में से कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगी। एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है आपकी। ठीक है, और खास बात ये है कि हम हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं, विद ट्रिक देखते हैं, और छोटे छोटे टॉपिक्स को हम वीडियो के बीच में, क्वेश्चंस के बीच में ही कवर कर लेते हैं, इस तरीके से कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास पूछे जाते हैं तो आप वो अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो आज जो है हम मिले हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है हमारी क्वेश्चन सीरीज का। 3 पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए, उसके अलावा अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर विद आंसर जो भी हम पीडीएफ पे लिखते हैं उन सब की फॉर्म में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द नंबर 1 क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वॉज। लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया जो है वो वह कंपाउंड है जो पहली बार लैब में प्रिपेयर किया गया था। आज हमारे पास दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे अनगिनत कंपाउंड है, लेकिन पहला कंपाउंड जिसकी खोज की गई थी वो कौन सा था? वो था हमारा यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है CH2NO2CH2। ये होता है हमारा यूरिया, CH2NOCH2। 1828 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था वोहलर, उन्होंने पहली बार लैब के अंदर अमोनियम सायनेट में से क्या निकाला था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला कार्बनिक यौगिक, जिसे बोला जाता है यूरिया। क्या बोला जाता है? यूरिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप लोगों को ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। क्लियर? चलिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन, द मेन कॉम्पोनेंट। ओके, मैंने फॉर्मूला जो है वो गड़बड़ कर दी यहाँ पर ना, मैंने ये फॉर्मूला किसी और चीज का लिख दिया। यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसको ठीक करो। जो हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2CONH2। जनरली ये होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला? NH2CONH2। इसे जनरली एक और तरीके से लिख लेते हैं, इसे लिख देते हैं CH4N2O। ये भी लिख लेते हैं इसे CH4N2O। ये क्या है? हमारा यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन LPG के अंदर मेन कंपोनेंट होता है। और ब्यूटेन के बाद नंबर 2 पे आता है प्रोपेन। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है प्रोपेन। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है LPG में, वो क्या है? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। आप सभी जानते हो ये हमारे घर में जो सिलेंडर होते हैं वो LPG के ही होते हैं। उसके अंदर से एक गंध आती है, स्मेल आती है। वो क्यों आती है? पहली बात तो देखो, जो हमारी ब्यूटेन प्रोपेन है ना, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। अब आप सभी जानते हो कि अगर कहीं पर ये गैस लीक हो जाए तो वहां पर कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना से बचाने के लिए LPG के अंदर एक स्पेशल कंपाउंड डाला जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, ये कंपाउंड क्या करता है? मरकैप्टन बोलते हैं इसको एक्चुअली। ये कंपाउंड क्या करता है स्टूडेंट्स? ये कंपाउंड ही होता है जो कि इसके अंदर से स्मेल आता है। ठीक है, LPG के अंदर से जो स्मेल आती है ना, वो इसी की वजह से आती है, इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। सल्फाइड का कंपाउंड होता है ये। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो अगर साइंटिफिकली देखें तो इसकी स्पेलिंग ये होती है, मरकैप्टन। ठीक है, तो इथाइल मरकैप्टेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या करता है? स्मेल के लिए, गंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी की वजह से बहुत सारे दुर्घटनाएं जो हैं वो बच जाती है, क्योंकि अगर कहीं पर सिलेंडर लीक होता है तो हमें स्मेल से पता लग जाता है पहले ही कि भाई वहां पर सिलेंडर लीक हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H6S।
सल्फर का कंपाउंड होता है ये, ठीक है, याद रखोगे ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएनजी इफ, सीएनजी क्या होता है भाई? सीएनजी होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीएनजी में सबसे ज्यादा मीथेन यानी CH4 मिलती है, सीएनजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रोप यानी कि कार्बन का समरूप नहीं है? तो देखिए, कार्बन का डायमंड होता है, फुलरीन होता है, ग्रेफाइट होता है, ट्रिटियम कार्बन का स्वरूप नहीं होता। ट्रिटियम जो होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। जबकि कार्बन के कौन होते हैं? कार्बन के एलोट्रोप क्या होते हैं? एलोट्रोप होते हैं कार्बन के डायमंड यानी हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल के सिक्के में मिलता है, डायमंड जो सभी को अपनी अपनी अंगूठियों में, अपनी अपनी ज्वेलरी में पसंद होता है, और फुलरीन के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, फुटबॉल जैसा दिखता है, ठीक है। फुलरीन से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसी सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस, आ गया हमारे पास फुलरीन से क्वेश्चन। हाउ मेनी हेक्सागन एंड पेंटागन आर प्रेजेंट इन बकमिंस्टर फुलरीन? बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर कितने षटकोण तथा पंचकोण होते हैं? कितने षटकोण और पंचकोण होते हैं? तो आप बोलोगे 20 क्या होती है? हेक्सागन रिंग होती है, और 12 क्या होती है? पेंटागन रिंग होती है। बस ये बात आपको याद रखनी है बकमिंस्टर फुलरीन की। बकमिंस्टर फुलरीन में कुल 60 कार्बन होते हैं। कितने? कुल 60 कार्बन होते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, डेंसिटी ऑफ डायमंड पूछी है इन्होंने। डेंसिटी ऑफ डायमंड क्या होती है भाई? तो डेंसिटी ऑफ डायमंड होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डायमंड क्या होती है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो लगभग अगर इसको और डिटेल में देखिए तो ये 3.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। डायमंड की डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू फील? जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में होता है वंडरवॉल बॉन्ड। ध्यान से देखिए, ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपने देखिए पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। एलईडी बैटरियों के अंदर बहुत ग्रेफाइट यूज की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बिजली का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी फील किया होगा, बचपन में हम ये काम कर ही देते हैं जनरली, कि जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं ना, उसमें जो ये 3 स्विचेस होते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी पेंसिल इसमें डाल देते हैं और फिर हमें छोटा सा करंट लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? एलोट्रोप होता है। ये भी याद रखना है, ठीक है, यानी बिजली का सुचालक है ग्रेफाइट। अब बात कर लेती हूं मैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, वंडरवॉल फोर्स का क्या मतलब है? देखिए, ग्रेफाइट में क्या होती है? लेयर्स होती हैं कार्बन की चेन की। देखिए इस तरीके से ना कार्बन की ना लेयर होती है। जैसे ये हमारी क्या है? कार्बन की, मान लीजिए 6 कार्बन के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं रिंग्स के अंदर। मान लीजिए ये पूरी एक लेयर है, इसी तरीके से नीचे की तरफ एक और लेयर होती है, ठीक है। इसी तरह से इसके नीचे एक और लेयर होगी, ऐसे कार्बन, जैसे हमने मान लीजिए एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी, इस तरीके से कार्बन की भी लेयर्स होती है ग्रेफाइट के अंदर, 6 कार्बन की, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर जो कार्बन आपको दिख रहे हैं, इन कार्बन के बीच में तो होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इन लेयर की बात करूं तो इन लेयर के हर कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगता है, इसे बोलते हैं वंडरवॉल बॉन्ड। अब आप सोचिए, एक किताब के ऊपर आपने दूसरी किताब रखी, क्या एक किताब पे दूसरी किताब रखने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई तो ये ना किसी तरीके से। तो बस वो स्लिपरी जो नेचर है वो किस वजह से होता है? वंडरवॉल बॉन्ड की वजह से। जबकि अगर मैं किताबों के ही पन्नों की बात करूं तो उसके अंदर एक तगड़ा फोर्स होता है, तो वो स्लिप नहीं करता है, वो चिपका हुआ होता है पेज, तो वो होता है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। बस इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है और लेयर आपस में क्या करती है? स्लिपरी होती है ड्यू टू द वंडरवॉल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज, कार्बन की खुद से जुड़ने की क्षमता। आप जानते हो कि कार्बन खुद जुड़ के लंबी 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 चेन बना सकता है, बहुत लंबी लंबी, मतलब हम सोच नहीं सकते उतनी ज्यादा। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म क्या होता है?
आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है जब कार्बन जो होता है वो एक ही कंपाउंड मतलब अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे 4 कार्बन ये भी हो सकते हैं, 4 कार्बन ये भी हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन पूरे करूंगी तो देखिए 3 इसमें, 2 2, इसके अंदर 3 3 3 और 1। तो अब गिनो, इसका फॉर्मूला लिखो ऊपर वाले का। तो देखो 4 कार्बन C4 और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 और 3 10 H10। ये C4H10 है। नीचे वाला देखो 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9 और 1 10। यानी देखो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कोवेलेंसी, कोवेलेंट होते हैं कार्बन। टेट्रावेलेंट मतलब 4 इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? देखिए, द हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? पहली बात तो हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड। अगर कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। अगर कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसे बोलते हैं एल्कीन। और अगर कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसे बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, और अगर आपस में कार्बन मिलके 6 कार्बन की रिंग बना रहा है और उसके अंदर क्या है? ऐसे डबल बॉन्ड है, ये हर एक कार्बन है, कॉर्नर जो है वो कार्बन है, तो इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा ऊपर बना दूं क्योंकि नीचे तो हमें अगला क्वेश्चन करना है। तो इसे क्या बोलते हैं? हर एक कॉर्नर एक कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, इसे बोलते हैं बेंजीन। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? एल्काइन में। ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? एल्काइन के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड लगा हुआ है, मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CHO, तो CHO क्या है? एल्डिहाइड है। अब इसका मैं नाम दूंगी तो इसका नाम होगा इथेनल। तो मैंने क्या लगा दिया? अल लगा दिया। अगर मैंने आपके आगे लिखा CH3 CH2 CHO, तो यहां पे क्या आ गया? ये एल्डिहाइड आ गया। इसका नाम मैं लिखूंगी क्या? प्रोपेनल। यहां पर भी क्या आ गया? अल आ गया। यानी एल्डिहाइड के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? अल इस्तेमाल कर रहे हो। ओल किसके लिए होता है? ओल होता है अल्कोहल के लिए, यानी OH के लिए। ओइक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, यानी COOH के लिए। और ओन होता है कीटोन के लिए, यानी C डबल बॉन्ड O के लिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार की बैटरी में मिलता है हमें सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अम्लों का राजा या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? ये होता है HCl, हमारे आमाशय में मिलता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों में मिलता है। ठीक है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स में मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जरूरत पौधों को ही होती है। और सिट्रिक एसिड हमें नींबू में, लेमन में मिलता है। ठीक है, या सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क प्लेस ओपन फॉर सम टाइम्स बिकम सोर ड्यू टू। खुला रखा दूध के खट्टे हो जाने का कारण क्या है? अगर कुछ समय के लिए दूध को हम खुला रख दें, ठीक है, गर्मियों में स्पेशली, तो वो खट्टा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। यानी दूध क्या हो जाता है? हम जनरल आम भाषा में बोलते हैं दूध फट गया। ऐसा क्यों? दूध की गांठें बन जाती है और वो बना लेती है लैक्टिक एसिड। और आप सभी जानते हो कि दूध के हर प्रोडक्ट में क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे। उसके अलावा इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और ये हमारी लाल चींटी के डंक में, यानी रेड एंट में होता है। सॉरी, रेड एंट में नहीं, विनेगर में होता है। ये विनेगर में होता है, सिरके में। विनेगर यानी सिरके में होता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH,
जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये किस में होता है? तो बिल्कुल यस, ये होता है रेड एंट में, लाल चींटी में ये होता है। ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड व्हीट यानी गेहूं में होता है। एसिड पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, तो इसीलिए एसिड बेस के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म? डाल्टन का नाम किससे जुड़ा है? डाल्टन का नाम एटम से यानी परमाणु से जुड़ा है। डाल्टन ने ऐसा बोला था कि परमाणु स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, यानी इन्होंने बोला था हर एक मैटर, हर एक पदार्थ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, छोटे कणों से बना होता है, और उस सबसे छोटे कण को बोलते हैं एटम यानी कि परमाणु। पहली बात तो इन्होंने ये बोली थी, पहली बात ये बोली थी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो एटम है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि ये इनडिविजिबल है, यानी अविभाज्य है, अविभाज्य है, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये इनकी दूसरी बात थी, लेकिन दूसरी बात के ऊपर ये फेल हो गए, क्योंकि बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, हम एटम को तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, और यहां पर डाल्टन साहब फेल हो गए। तो एटम की थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है। तो डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन किससे जुड़े हुए? डाल्टन जुड़े हुए हैं हमारे एटम के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने? चैडविक ने की थी। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। देखो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक क्या है? पाजी टाई लगाकर नाचो, पाजी टाई लगाकर नाचो। पा में प यानी पी से क्या आ गया? प्रोटॉन। जी यानी गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, टाई, टाई में ट यानी थॉमसन, और ई यानी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। नाचो, ना यानी एन यानी न्यूट्रॉन, च यानी चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अब एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या है? कई बार ऑप्शन में प्रोटॉन के नाम पर गोल्डस्टीन नहीं होता, तो वहां पर रदरफोर्ड होता है। तो अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड टिक कर दीजिए। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज की किसने? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो रदरफोर्ड ने। दोनों एक, रदरफोर्ड का स्टूडेंट ही था गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, पूरा नाम है जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये पेज आप लोगों के लिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ट्रिक आपकी क्या है? पाजी टाई लगाकर नाच लो भैया, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलीन मेटल? निम्न में से कौन एक क्षारीय धातु नहीं है? ओके, क्वेश्चन ठीक करो पहले तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलीन मेटल? तो अल्कलीन मेटल कौन से होते हैं भाई? ग्रुप 1, ग्रुप 1 होते हैं अल्कलीन मेटल, जो कि है हाँ लीना ने की रब फे फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, ये सब ग्रुप 1 के हैं। ठीक है, सीजियम और फ्रांसियम। ट्रिक भी लिख दे, यस, हाँ लीना ने
की रब से फरियाद की भगवान मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दो। ठीक है, लीना नाम की लड़की ने रब से फरियाद की कि भगवान मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो। तो कौन अल्कलीन मेटल नहीं है? सोडियम तो है, पोटेशियम भी है, लिथियम भी है, मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम तो ग्रुप 2 का तत्व है, यानी ये एक अल्कलीन मेटल तो है, लेकिन ये एक अल्कलीन अर्थ मेटल है। पृथ्वी क्षारीय धातु है, यानी कि ऐसा धातु जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अबंडेंट इन टैमरिंड? इमली में क्या मिलता है? इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इमली में मिलता है। लैक्टिक किस में मिलता है? लैक्टिक दूध मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है। मैलिक एप्पल में मिलता है। और टैनिक चाय पत्ती में, यानी टी में। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि जब सुबह सुबह हम खाली पेट चाय पी लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि उसमें एक वीक एसिड टैनिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैव द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे कम होते हैं? देखो, अंतराणविक बल होता क्या है, आप जानते हो, हर एक चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये है लिक्विड, और ये है गैस। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। आप सभी जानते हो, आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसको आप बहुत प्रेशर लगा रहे हो, वो दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा बल होता है। ठीक है, जो तो वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड को आप थोड़ा बहुत दबा सकते हो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक है, इनके बीच में स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है। लिक्विड में स्पेस जो होता है वो सॉलिड से तो ज्यादा होता है, लेकिन कम होता है। और गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। और फोर्स की बात करूं तो फोर्स जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, तभी तो सारे मॉलिक्यूल पास पास है, इसके अंदर थोड़ा कम, और गैस में तो बहुत कम फोर्स होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? वीकेस्ट फोर्स किसमें है? तो गैस में वीकेस्ट फोर्स है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है? गैलीना इज एन ओर ऑफ द फॉलोइंग मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैलीना होता है पीबीएस, यानी लेड सल्फाइड, तो लेड का ओर होता है गैलीना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मरकरी के बारे में लिख लीजिएगा, मरकरी का जो ओर होता है वो होता है फिनाबार। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली गैलीना इतनी ज्यादा बार पूछा जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गैलीना के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गैलीना किसका ओर होता है, या फिर सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से जो ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा ओर जो है वो लेड का होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मरकरी का फिनाबार HgF होता है ये। ठीक है, दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू वी कॉल द रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? अम्ल और क्षार की प्रक्रिया जिससे कि लवण तथा पानी बनता है, क्या कहलाती है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे पेट में क्या होता है? HCl। जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो HCl ज्यादा निकलता है, तो हम क्या पीते हैं? ऊपर से इनो, और इनो में क्या होता है? एंटासिड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा जब दोनों मिलेंगे? तो यहां पर बन जाएगा H2O प्लस MgCl2। ठीक है, MgCl2 क्या होता है? एक सोल्ट होता है, यानी एक लवण होता है, और ये न्यूट्रल होता है। और H2O क्या है? पानी, यानी कि वाटर। HCl क्या है? एसिड। MgOH2 क्या है? बेस। तो एसिड और बेस जब मिले तो उन्होंने साल्ट और पानी दिया, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो आंसर क्या होगा? कौन सी रिएक्शन होगी ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो चीजें जुड़ती है, जैसे कि C+O2 ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होगी? ऑक्सीडेशन जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़े, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल है। रिडक्शन क्या होगी? जिसमें या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे, जैसे कि मैंने N के अंदर अगर मैंने H2 डाल दिया तो ये बन गया NH3। इसको बैलेंस कर दो आप, 3 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारी रिडक्शन हो गई। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं तटस्थीकरण। तटस्थीकरण प्रक्रिया। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा समूह होते हैं। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम आवर्त सारणी में इस तरह मूव करते हैं तो ये होते हैं पीरियड, जिसे हिंदी में बोला जाता है आवर्त, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो ये होते हैं ग्रुप, हिंदी में बोला जाता है समूह। ग्रुप होते हैं 18 और आवर्त होते हैं 7, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब इसको याद कैसे करोगे कि ऊपर से नीचे वाले ग्रुप हैं और दाएं से बाएं वाले पीरियड है। तो देखिए, आप सभी क्या चाहते हो, आप सभी खुश होना चाहते हो। और खुश कैसे होगे, जब आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। तो बस जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आप क्या हो जाओगे, हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। तो बस लगा दो ट्रिक, गवर्नमेंट यानी जी यानी ग्रुप। ग्रुप कैसे होते हैं, वी यानी वर्टिकल होते हैं, यानी ऊपर से नीचे ग्रुप है, ठीक है। और हैप्पी, एच यानी हॉरिजॉन्टल, क्या होते हैं, पी यानी पीरियड होते हैं, यानी दाएं से बाएं, ठीक है। ऊपर से नीचे 18 और दाएं से बाएं क्या होते हैं 7, यानी कि ये वाली जो चीज है यहां पर देखो तो 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से 12 यहाँ पे आते हैं और फिर 18 तक यहाँ जाते हैं, और ये कितने होते हैं 7, इस तरीके से, ठीक है। ये 7 होते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर पाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम ट्रिक के साथ हर एक चीज कर रहे हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट या कोई भी चीज आप और करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।